बिहार बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कभी क्रांति जन्म लेती है तो कभी अपराध सत्ता बन जाता है। और इसी बिहार में एक नाम ऐसा उभरा जिसने डर, दबदबा और राजनीति तीनों एक साथ जिया। ये कहानी है शहाबुद्दीन की, उस शख्स की जिसका नाम कभी कानून से ज्यादा भारी था। शहाबुद्दीन का जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ, एक सामान्य परिवार में। लेकिन माहौल असामान्य रहा। सिवान का वो इलाका जहां बाहुबल की राजनीति धीरे धीरे जड़ जमा रही थी। जवानी में ही शहाबुद्दीन ने समझ लिया कि यहाँ ताकत की एक ही भाषा है, सिर्फ डर। धीरे धीरे उसका नाम छोटे मोटे अपराधों में आने लगा। फिर अपहरण, फिर हत्या, फिर रंगदारी, फिर पुलिस रिकॉर्ड बढ़ते चले गए। लेकिन गिरफ्तारी कभी पक्की नहीं हो पाई। लोग कहते थे कि जिसके साथ शहाबुद्दीन खड़ा हो उसके खिलाफ गवाही देना अपने मौत को बुलाने का बराबर होता था। वक्त के साथ शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो बन गया सिवान का एक अनऑफिशियल शासक। ठेके, चुनाव, जमीन सब उसके मन से चलता था। पुलिस जानती थी, प्रशासन जानती थी, लेकिन सब लोग उनके सिस्टम के खामोश था। लेकिन फिर आया सबसे खतरनाक मोड़, राजनीति। जब अपराध सत्ता में बदल जाए तो गैंगस्टर नेता बन जाते हैं। शहाबुद्दीन संसद बना और लोकसभा पहुंचा। संसद में बैठा वो आदमी जिस पर गंभीर दर्जनों मुकदमे थे। समर्थक कहते थे कि वो गरीबों का मसीहा है, लेकिन विरोधी कहते थे कि वो डर का सौदागर है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं था। लेकिन एक बात साफ थी कि बिहार के राजनीति में अब डर साफ दिखने लगा था। लेकिन वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। सरकार बदली और न्यायपालिका सक्रिय हुई और पुराने केस खुले और अदालत ने एक एक कर शिकंजा कसना शुरू किया और उम्र कैद का सजा हुआ और जेल का लंबा सफर मिल गया। शहाबुद्दीन की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। बीमारी ने धीरे धीरे उसे तोड़ दिया और एक दिन उसकी मौत की खबर आई। एक ऐसा अंत जिसने बिहार के राजनीति को फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। शहाबुद्दीन मर गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या अपराध और राजनीति फिर अलग हो पाएंगे या फिर कोई नया नाम इस पुरानी कहानी को दोहराएगा?